फ्लैटिश ओपनिंग है। हमारे एशियन पियर्स एक बार आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं, मिला जुला कामकाज है, लेकिन लार्जली एशिया इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। 1/4 से आधे 3/4% के बीच मजबूती। ये डेवलप्ड मार्केट निकाई को छोड़ दीजिए, बाकी जो स्ट्रेट टाइम्स कॉस्पी वगैरह हैं सब मजबूती के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। पर हाँ, यूएस से प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन कर रहा था हैंडओवर ठंडा सा था, वो तब और अब भी दिखा देता हूं। ये यूएस का कामकाज आपकी स्क्रीन पर है। कल मिला जुला कामकाज लार्जली फ्लैट था और आज सुबह फ्यूचर्स फ्लैट हैं। तो तब और अब एक्चुअली जहां छोड़े थे तीनों बेंचमार्क्स मोटा मोटी वहीं खड़े हुए प्रिसाइसली नजर आएंगे, और इसीलिए शायद गिफ्ट निफ्टी बहुत ज्यादा इधर उधर मटकता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। ऐसे में क्या क्या हुआ और हमारे लिए हैंडओवर है कैसा, हर्षद से जान लिया जाए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। तो बहुत ही रेंज बाउंड सत्र अमेरिका में उभर कर आया है। आप वो स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। डाउ में हल्की सी बढ़त, नैस्डैक S&P जो अच्छी खासी तेजी में थे वहां पर एक ब्रीदिंग सेशन था, ज़्यादा कुछ तेजी नहीं आई। लेकिन कल देखिए अमेरिकी मार्केट्स हो या फिर बाकी ग्लोबल मार्केट्स के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर जो आया वो दरअसल ECB की तरफ से आया। और अब लोग एंटिसिपेट करने में लगे हैं कि जो अगले हफ्ते फेडरल रिजर्व की बैठक होने वाली है उसमें रेट कट्स को लेकर क्या स्टांस रहेगा। तो ECB ने क्या किया है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने 2019 के बाद पहली बार दरअसल एक रेट कट का अनाउंसमेंट किया। 0.25%, जैसे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा ही रेट कट दरअसल आया है। इस समय ECB की बेंचमार्क रेट 3.75% के आसपास की है। यहां पर कुछ लोग अटकलें लगा रहे थे कि शायद फ्रंट लोडिंग कर सकता है ECB, वो एविडेंटली दिखाई नहीं दिया है। ECB कह रहा है कि प्राइसिंग प्रेशर्स थोड़े से वीकन होते हुए दिखाई दिए हैं। इन्फ्लेशन जैसे एक्सपेक्टेशन थी वैसे कुछ कम हुआ है एट ऑल होराइजन्स, इसीलिए हमने थोड़ा सा क्रेडिट लूज किया है या फिर ये रेट कट किया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जुलाई में जब दोबारा ECB की बैठक होगी, क्या ये फॉलो करेंगे एक और रेट कट के साथ। यहाँ पर ज्यादातर लोग और ज्यादातर जानकार कह रहे हैं वो एक फॉलो थ्रू नहीं आएगा, क्योंकि ECB दरअसल इस रेट कट का इंपैक्ट एसेस करना चाहेगा, देखना चाहेगा इन्फ्लेशन का फुटप्रिंट क्या उभर कर आ रहा है और फिर अगला एक्शन रहेगा। तो उस लिहाज से ये एक इंपॉर्टेंट डेटा था हमारे लिए, ऑफ कोर्स एक इंपॉर्टेंट दिन, क्योंकि आज RBI की पॉलिसी एक्शन का अनाउंसमेंट होगा, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन अमेरिका में क्लियरली इस डेटा पॉइंट से थोड़ा सा एक्शन बनता दिखाई दिया, लेकिन इवेंचुअली एक बहुत ही शांत ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला है। यूएस में ऑफ कोर्स हमने देखा जो डेटा पॉइंट इंपॉर्टेंट था वो जॉबलेस क्लेम्स का डेटा था, जो हल्का सा ऊपर की तरफ एज कर रहा है। करीब 8,000 और एडिशन देखने को मिला है उस आंकड़े में। एस्टिमेट 2.2 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा था। 2,20,000 जॉबलेस क्लेम्स का, उससे ज्यादा ही उभर कर आए हैं। यहाँ पर बेसिकली जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़ों में भी एक चीज मैं देख रही थी कि बहुत ही स्टेडी रीबैलेंसिंग हो रही है। जो प्री पैंडेमिक लेवल्स थे उसकी तरफ ये आंकड़े एज करते हुए दिखाई दे रहे थे। जानकार अभी भी कह रहे हैं कि लेबर मार्केट बेहद टाइट है, लेकिन इस पर ज्यादा खुलासा आएगा जब कल नॉन फार्म पेरोल डेटा आता हुआ दिखाई देगा, तो उस पर ज्यादा अब फोकस रहने वाली। कल यानी कि आज शाम को वो डेटा पॉइंट्स उभर कर आएंगे। इस लिहाज से US 10 ईयर यील्ड 4.29 के आसपास ही एज करती हुई दिखाई दे रही थी। आज ऑफ कोर्स कुछ देर पहले जो हम निक्केई का मार्केट देख रहे थे, जापान के हाउस होल्ड स्पेंडिंग का डेटा आया है और वहां पर स्पेंडिंग थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दी है। नॉमिनल टर्म्स में करीब 3.5% के आसपास, रियल टर्म्स में करीब 0.5% के आसपास आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये फरवरी 2023 के बाद पहला राइज है हाउस होल्ड स्पेंडिंग में, तो वहां पर अब इकॉनमी कैसे उभर कर आएगी और उनका स्टांस क्या रहेगा उस पर नजरें रहेंगी। कुछ देर में चाइना का एक्सपोर्ट डेटा आएगा और एक्सपेक्टेशन है कि करीब 6% तक का इजाफा बनता दिखाई देगा। कुल मिलाकर आज अगर आप ध्यान देंगे तो क्यू थोड़ा सा न्यूट्रल है। एक पॉजिटिव क्यू ऑफ कोर्स ECB की तरफ से आ रहा है, लेकिन अमेरिका में वो डेटा वॉच करना चाहेगा ग्लोबल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स, और ऑफ कोर्स देखना चाहेगा कि अगले हफ्ते 12 जून को जो फेड बैठक होगी उसमें उनका स्टांस और उनका बयान क्या रहता है रेट कट्स के लिहाज से। एक्सपेक्टेशन तो नहीं है कि कट होगा, लेकिन स्टांस, बॉडी लैंग्वेज और ऑफ कोर्स बयान पर ज्यादा मार्केट फोकस करना चाहेगा। लीजिए भाई, ये है ग्लोबल हैंडओवर। ठीक ही है, कोनो दिक्कत ज्यादा है नहीं। आज डेटा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे, शाम को जो US पाएंगे हम उस पर खैर मंडे को रिएक्ट कर रहे होंगे। ECB ने दरें काट दी, थोड़ा सा होप्स बिल्डअप हो गई कि शायद अब फेड सितंबर तक ईज ऑफ की तरफ बढ़ सकता है,
और कल जब आवाज ने एमपीसी करी थी तो सारे जाने माने अर्थशास्त्री कह रहे थे इस कैलेंडर ईयर के लास्ट क्वार्टर यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बीच शायद हमारा आरबीआई भी मूव करता हुआ नजर आया। तो ये क्रोनोलॉजी हो सकती है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं, बशर्ते कुछ ग्लोबली ऐसी चीज आ जाए जो दिक्कत करे। हमारे यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट वो मॉनसून का आंकड़ा होगा। बिल्कुल सही है, स्टेटस को पॉलिसी आने वाली है जो अब से कुछ ही देर बाद, मेरे ख्याल से टाइमर भी चल जाएगा, 10 बजे शक्तिकांता दास साहब इसी प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आएंगे जब वो क्रेडिट पॉलिसी अनवेल हो रही होगी। लार्जली एक्सपेक्टेड, दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं। लार्जली एक्सपेक्टेड जो पॉलिसी का स्टैंड है विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन वो जैसा वैसा ही कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। अब ब्याज दरें फिर नहीं घट रही हैं, ये हो गया 1.25 साल जब से ब्याज दरें नहीं घटी हैं, तो सब कह रहे हैं अभी नहीं, जैसे मैंने कहा था इस साल के एंड में आते आते शायद ब्याज दरों में घटने के सिलसिले की शुरुआत हो सकती है। देखते हैं, हर्षदा होंगी पॉलिसी में हम सबकी मदद करने के लिए, है ना, 10 बजे ऑनवर्ड्स, तो बिल्कुल बढ़िया डिटेल्ड कवरेज हो जाएगा चैनल पे। नहीं, वीरू भी होंगे आपके साथ 10 बजे ऑनवर्ड्स। वीरू के पास चला जाए और जाना जाए मार्केट्स को लेकर मूड क्या है। भाई वॉलेटिलिटी थोड़ी सी, इंडेक्स जो कूल ऑफ हो रहा था, विक्स बुल्स का थोड़ा हौसला तो बड़ा था, लेकिन कल बहुत वॉलेटाइल सेशन था, बहुत वॉलेटाइल दायरे में। वो तो जाते जाते थोड़ा सा अपडेट्स आ रही थी दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल से, तो आखिरी आधे घंटे 40 मिनट एक बढ़िया मूव आ गया, तो हमने नेट सेशन की समाप्ति बढ़िया करी। पर देखिए कैसा वॉलेटाइल और कैसा सीमित दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आया। वीरू, ऐसे में कैसे पोजीशन है हमारे भारतीय बाजार, क्या अप्रोच होगा निफ्टी को लेकर या फिर निफ्टी बैंक को लेकर जो इंपॉर्टेंट एवरेजेस के, खैर अभी तो दिख रहा है ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल। आशीष गुड मॉर्निंग, हर्षदा गुड मॉर्निंग। आज की रणनीति बनाने से पहले, क्योंकि एक इवेंट सामने खड़ा है, हमें थोड़ा सा कल की क्लोजिंग को समझना पड़ेगा। कल की क्लोजिंग बेटर थी निफ्टी की, क्योंकि निफ्टी के पास निफ्टी आईटी था जिसने क्रिटिकल एवरेजेस को कल पार किया, विटनेस किया शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग। सुबह अप्रोच क्या थी आशीष हमारी निफ्टी पे? देखिए निफ्टी वोलेटाइल रहा, लेकिन फर्स्ट स्विंग बहुत स्टेबल था, स्ट्रॉन्ग था, जो कि एक सेशन पहले के पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे हमें मिला। द मोमेंट वी क्रॉस्ड 22663, अ स्विंग टुवर्ड्स 863 और 910, वो हमें मिल गया 11 बजे तक। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आई जिसने थोड़ा सा परेशान किया, लेकिन आखिरी में जब लक्ष्मण जी ने आई थिंक शपथ ग्रहण का अगर आप देखें जब न्यूज़ दी, उसके बाद फाइनली हमें हायर एज के आसपास क्लोज मिला। सेकेंड हाफ में कंसोलिडेशन रहा विद द पॉजिटिव बायस। याद रखिएगा आशीष, ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर था, और वो क्या था? अबव 10, अबव 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अबव 22,500 के पुट राइटर्स के जोन के, अबव 22,600 के पुट राइटर के जोन के। तो कल का बेस क्रिटिकल था, और मैं इस चीज़ को इसलिए डिफाइन कर रहा हूं क्योंकि ठीक यहां से लगभग 100 पॉइंट आगे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन भी खड़ा है, 23,000 का कॉल राइटर। तो क्लोज अच्छा था। निफ्टी बैंक का क्लोज जो था वो अबव 10 डे विद कंसोलिडेशन आया। देखिए हमें अभी एक फाइट है, एक टसल है DIIs FIIs की। कल अगर आप फिगर्स को देखें आशीष, तो क्लियरली अभी जिस प्रकार की कैश की सेलिंग है FIIs की, इसको अभी हमें सामना करना पड़ेगा। 6,867 करोड़ रुपए, आई मीन ये अब आपको कभी भी अगर आप देखें कोलैप्स के मोड में लेके आ सकती है, तो वो फियर परसिस्ट करेगा, अभी इसमें कोई राय नहीं है। DIIs की बाइंग आ रही है, बट अभी तक नेट कैश इनफ्लो नहीं है, आउटफ्लो है, याद रखिएगा। एक अच्छी चीज़ है कि इंडेक्स में FIIs ने कल फिर 1,556 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 66 करोड़ रुपए की, 32,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे और लॉन्ग भी काटे कुछ। मेरे ख्याल से जो शॉर्ट काटे हैं वो निफ्टी पे काटे होंगे, लॉन्ग कुछ रिड्यूस के होंगे, और पॉसिबली उन्होंने निफ्टी बैंक पे। स्टॉक फ्यूचर्स में लगभग 4545 करोड़ रुपए की सेलिंग। तो अभी भी याद रखिएगा, हमें स्ट्रॉन्ग जो सप्लाई जोन्स हैं उनको अपने जहन में रखना है, वहां से बार बार सप्लाई आएगी, निफ्टी कोलैप्स भी होगा, निफ्टी बैंक भी कोलैप्स होगा। आज के सेटअप पे आते हैं। दिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो कि आज कमेंस होगा, उसके सेटअप क्या कह रहे हैं आशीष? इमीडिएटली आपका 23,000 एक बड़ा कॉल राइटर्स का जोन है। सिंस आप सारे एवरेजेस के ऊपर हैं, आपको अब ऑप्शन राइटर्स के क्लस्टर्स को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। 23,000 होल्डिंग 30 लाख आउटस्टैंडिंग हुआ है, और पुट्स में अगर कहीं कंसंट्रेशन है आशीष, तो वो है 22,800 की पुट में भी है, लेकिन ज़्यादा 22,600 और 500 के जोन में परसिस्ट करता है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, आप जरा एक बार पिरामिड्स को देखिए, आपको क्लियरली विजिबल होगा कि क्या जोन्स आपको ट्रेड करने के लिए मिल रहे हैं, कहाँ पे आप ट्रेड पिक करें तो बेनिफिट होगा, और किस थ्रेशोल्ड पॉइंट की क्रॉस होने का इंतजार करें।
800 पे इक्वल कॉल बिल्डअप पुट में, 23,000 पे बड़ा कॉल राइटर, 22,600 पे 500 पे पुट राइटर, वहीं पे आपके शॉर्ट टर्म एवरेजेस। इसे कहते हैं टिपिकल कंसोलिडेशन अबाउ अ पर्टिकुलर एवरेज। इसमें याद रखिएगा ट्रेड आपको अच्छा पिक करना है जब आपको डिप मिले। लेके आइएगा लेवल्स। बेस 1 याद रखिएगा, अभी भी बेस 1 आपका इस क्लस्टर से थोड़ा सा दूर है क्योंकि वो पुट राइटर्स का जोन है, वो क्रिटिकल एवरेजेस के अगर आप देखिए पास का जोन है। अ डिप क्लोजर टू 681, 20-25 पॉइंट इधर उधर मान लीजिए, या फिर 617, वो एक बेटर ट्रेड होगा। लॉन्ग की अप्रोच 541 जब तक अब वायलेट नहीं हो रहा है हम रखेंगे। ऊपर की तरफ जो भी ट्रेड्स, देखिए इस जोन में आपको अपने ट्रेड को अच्छा रखना पड़ेगा, आपको डिप में ही बाय करना पड़ेगा क्योंकि इमीडिएटली खुलते साथ आपका एक रेजिस्टेंस है और वो है 929 और 989। मैं वो जो ट्रेड्स लोअर एज पे पिक करूंगा, मैं वो इसको यहाँ पे बुक करना चाहूंगा। मैं ये मेरा एक सप्लाई जोन है। अगर बाजार कंफर्टेबल हुआ, कुछ इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन अच्छा हुआ, तब जाके हम 989 और 23,023 की ट्रैजेक्टरी को क्रॉस करेंगे। और वो निफ्टी पोटेंशियल इसलिए रखता है क्योंकि यहाँ पे आईटी का कंट्रीब्यूशन है। देन वो जो ट्रैजेक्टरी खुल जाएगी 23,198 की, तो 23,023 के ऊपर आप बिलीव करिए कि एक मूव मिलेगा टुवर्ड्स 23,198। बट प्रायर टू दैट, उससे पहले अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको ऑप्शन राइटर्स और एवरेजेस के नीचे पिक करना पड़ेगा, के नज़दीक पिक करना पड़ेगा, और इस कॉल राइटर्स के जोन के आसपास को ट्रेड छोड़ने पड़ेंगे।